डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में मैं हाजिर हो गया हूँ फिर से आपके लिए एक नया वीडियो लेकर। और वो रहेगा हमारा नरेशन का नेक्स्ट हिस्सा, जिसे हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। हमने इसके पहले नरेशन का 12 वीडियो बनाया है बच्चों, और ये हमारा 13 नंबर वीडियोज़ है। इसे याद रखेंगे हम लोग। यह वीडियो है 13वां वीडियो हम देख रहे हैं नरेशन का, और इसी के साथ नरेशन हमारा आज समाप्त हो रहा है, जिसमें हम अंत में पढ़ने जा रहे हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी याद रखेंगे, स्पेलिंग भूलेंगे नहीं। ई एक्स, ये रहा हमारा EXCLAMATURY, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो हम आखिर जानेंगे पहले कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते किसे हैं और ये कैसे शुरू होता है। तो इसके लिए हम ध्यान दें यहाँ पर बच्चे कि हमने लिखा है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस ऐसे सेंटेंस जो हाउ, वाट, सच या सो से शुरू हों, और ये विस्मय माने का प्रकट करते हैं, विस्मय का बोध कराते हैं, माने आश्चर्य का बोध कराएंगे। जब भी ये हम पढ़ेंगे वाक्य, उसमें आश्चर्य का बोध होगा, तो आश्चर्य का बोध होने वाले वाक्य को ही हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहेंगे। हमने लिखा कि इस प्रकार के वाक्य विस्मय प्रकट करते हैं। हाउ, वाट, सच, सो से प्रारंभ होने वाले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन में बदलने के लिए जनरल रूल्स के अलावा निम्नलिखित नियमों पर ध्यान देते हैं। हमने बताया था नरेशन का, हमने वीडियो 1, 2 और 3, ये इतना इंपॉर्टेंट है बच्चे, जो जनरल रूल्स को दर्शाते हैं, जिसमें चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच हम तीनों वीडियो में पढ़े हैं, और उसकी ज़रूरत हमें हर सेंटेंस को बनाने में होगी। तो सेंटेंस का हम 5वां प्रकार ये पढ़ रहे हैं बच्चे। सबसे पहले हम जो पढ़े थे वो एसर्टिव सेंटेंस था। 1 नंबर में हम एसर्टिव सेंटेंस पढ़े थे, उसके बाद हम पढ़े थे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फिर पढ़े थे इंपेरेटिव सेंटेंस, फिर पढ़े थे ऑप्टेटिव सेंटेंस, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में जो हम जानने जा रहे हैं बच्चे, इसका नियम क्या है, तो याद रखेंगे। इसका भी 4 नियम मुख्य तौर पे हम याद रखेंगे। पहला नियम कहता है रिपोर्टिंग वर्ब को प्रायः एक्सक्लेम्ड या एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज में बदल देते हैं। दोनों पहले निश्चित रूप से हम वाक्य के सेंस को समझेंगे कि हमें खुशी मिल रही तो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय करेंगे, दुख मिलेगा तो एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो करेंगे, और सरप्राइज होगा, आश्चर्य होगा तो एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज करेंगे। दोनों वाक्यों को दैट से जोड़ते हैं, याद रखेंगे। एसर्टिव सेंटेंस को भी हम दैट से जोड़ते हैं, और ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को भी हम दैट से जोड़ते हैं। दोनों को दैट से जोड़ते हैं इन्वर्टेड कोमा के बदले। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम नहीं जोड़ते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम इफ़ या वेदर का प्रयोग ज़रूरत पड़ने पर करते हैं हम लोग, और ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम टू का प्रयोग करते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस में हम टू का प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से कई सारा रूल्स मैंने तुम्हें बताया है बच्चे। अब इसमें हम पढ़ रहे हैं कि इन्वर्टेड कोमा को हम दैट से जोड़ देंगे। हाउ, वाट, सच या सो को आवश्यकता अनुसार वीरी या ग्रेटली या ग्रेट में बदलकर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को एसर्टिव में बदल देते हैं। इसे ध्यान रखेंगे, वेरी या ग्रेटली का प्रयोग जब भी करेंगे एडजेक्टिव के पहले करेंगे, अतः ग्रेट का प्रयोग जब भी करेंगे हम नाउन के पहले करते हैं। तो ये दोनों में अंतर। नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन की जगह पे हम फुल स्टॉप का प्रयोग कर देंगे लास्ट में लेक्चर कर। अब हम एग्जाम्पल जैसे जैसे समझते जाएंगे बच्चों, तुम्हें ये पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। जैसे हमने दिया है, आई मस्ट से हाउ क्रूएल ही इज़, मैं अवश्य कहता हूँ वह कितना निर्दयी है, कितना निर्दयी है वह। तो इसको जब हम बनाएंगे तो बनेगा आई मस्ट, देखो हाउ क्रूएल, ये एकदम दुख का बोध हम कराते हैं, तो लिखेंगे कि एक्सक्लेम्ड, आई मस्ट एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, ये प्रेजेंट में है तो हम भी एक्सक्लेम विथ सॉरो यहाँ लिख रहे हैं। और उसके बाद दैट लिख देंगे इन्वर्टेड कोमा के लिए। हाउ को हटाकर क्रूएल ही इज़ है ना, तो लिखेंगे ही इज़ वेरी क्रूएल। हाउ क्रूएल को हम लिखेंगे ही इज़ वेरी का प्रयोग हमने इसमें कर दिया। उसी प्रकार कहता है कि ही सेड हाउ फुलिश ही इज़, उसने कहा हाउ फुलिश ही इज़, कितना मूर्ख है वह। तो हम इसको लिखेंगे, इसमें आश्चर्य हो रहा है तो लिखेंगे ही एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, इन्वर्टेड कोमा के लिए हमने दैट का प्रयोग कर दिया। उसके बाद हाउ फुलिश को हम ही इज़ को लिखेंगे ही वाज वेरी या ग्रेटली फूलिश। वाज इसलिए लगाएंगे क्योंकि ये सेड पास्ट टेंस में है, तो हमने यहाँ वाज का प्रयोग कर दिया।
इस तरीके से हमारा ये समाप्त होता है। इसमें एक दो एग्जाम्पल और है जो हम देखना चाहेंगे, तो हम यहाँ से देखते हैं, फिर से ये देखेंगे। इस एग्जाम्पल के साथ ही हमें नरेशन आज समाप्त हो रहा है बच्चों, ध्यान से समझोगे। कहता है ही सेड, उसने कहा, व्हाट ए फाइन पिक्चर इट इज़, कितनी अच्छी तस्वीर है यह। तो हम लिखेंगे, इसमें खुशी खुशी वो कह रहा है लड़का, इसीलिए लिखेंगे ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, इन्वर्टेड कॉमा के लिए लिखेंगे दैट, और उसके बाद व्हाट अ फाइन पिक्चर को हम बदल देंगे, इट इज़ के बाद लिख देंगे, तो हो जाएगा इट वाज अ वेरी फाइन पिक्चर। वाज हम इसलिए लिखेंगे, ये सेड पास्ट टेंस का बोध कराता है। उसी बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, देखो कि ही सेड, उसने कहा, व्हाट ए पिटी दैट ही मेक्स द सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन, मैंने वो कहता है कितनी दुख की बात है कि एक ही गलती वो बार बार करता है। तो हम लिखेंगे ही सेड की जगह लिखेंगे ही एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, इन्वर्टेड कॉमा के लिए लिखेंगे दैट, उसके बाद इसमें दिया हुआ है कि ही मेक्स द सेम मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन, तो लिखेंगे इट वाज ए ग्रेट पीटी, व्हाट ए पीटी को हम लिखेंगे इट वाज ए ग्रेट पीटी दैट, फिर लिखेंगे ही मेड द सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन। चूँकि ये दो सेंटेंस जुड़ा हुआ है, इसीलिए दो जगह हम यहाँ दैट का प्रयोग कर रहे हैं, यहाँ भी और यहाँ भी। एक से अधिक सेंटेंस हो तो उसको दैट करके हम लोग जोड़ लेंगे बच्चों। और लास्ट सेंटेंस हमारा है, इसमें समझ लेंगे। कहते राम सेड टू श्याम, राम ने श्याम से कहा, प्लीज़ टेक योर सीट, आई एम वेरी ग्लैड टू सी यू, वेयर हैड यू बीन सो लॉन्ग। मैंने राम ने श्याम से कहा, प्लीज़ टेक योर सीट, कृपया बैठ जाइए, आई एम वेरी ग्लैड, मैं बहुत खुश हूँ, टू सी यू, आपको देखकर, वेयर हैड यू बीन सो लॉन्ग, कितना दिन हो गया आपको देखे हुए। तो इसको इसमें हम कहेंगे, राम खुश होकर रिक्वेस्ट कर रहा है अपने मित्र को बैठने के लिए, तो इसीलिए सेड टू की जगह लिखेंगे राम रिक्वेस्टेड श्याम टू टेक हिज सीट, यहाँ से लेकर और यहाँ तक के लिए हो जाएगा। चूँकि प्लीज़ शब्द दे दिया है तो हम रिक्वेस्टेड का प्रयोग करेंगे यहाँ पर। उसके बाद आई एम वेरी ग्लैड टू सी यू, तो लिखेंगे एंड ही टोल्ड, फिर अगेन इस यहीं से हम स्टार्ट कर लेंगे, ही टोल्ड हिम दैट ही वाज वेरी ग्लैड टू सी हिम एंड आस्क्ड, और कहा, वेयर डिड यू बीन सो लॉन्ग, तो हम लिखेंगे कि हिम वेयर ही हैड बीन सो लॉन्ग। इस तरीके से हमारा ये सेंटेंस समाप्त होता है। और बच्चों हमारा नरेशन इसी के साथ समाप्त होता है। नरेशन में हमने तुम्हें 1 से लेकर 13 तक का 13 वीडियोज़ बना दिया बच्चे। 13 वीडियोज़ में से ये वीडियो नंबर 1, 2 और 3, ये 3 जो वीडियो है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये निश्चित रूप से देखेंगे क्योंकि इसकी ज़रूरत बार बार पड़ेगी। उसके बाद हमने 5 प्रकार के सेंटेंस का नरेशन तुम्हें बताया बच्चे, याद रखेंगे और भूलेंगे नहीं। पहला हो गया हमने असर्टिव बताया, दूसरा हमने इंट्रोगेटिव बताया, तीसरा हमने इम्परेटिव बताया, चौथा हमने ऑप्टेटिव सेंटेंस का बता दिया, और पांचवा हमने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का बता दिया। इस तरीके से नरेशन समाप्त होता है। अगर इसके बावजूद भी दिक्कत होता है तो ये नंबर तुम्हारे पास है, मुझसे पूछ सकते हो बच्चे। मिलते हैं फिर अब वॉइस में।